अब बढ़ते आगे। दूसरे फेज के नॉमिनेशन का बस एक ही दिन बाकी रह गया है। 17 तारीख को पहले फेज के नॉमिनेशन की प्रक्रिया खत्म कर लेनी है। लेकिन अगर हम महागठबंधन की बात करें तो अब तक ऑफिशियली सीट शेयरिंग का ऐलान तक नहीं हुआ है। मुकेश सहनी को छोड़कर बाकी पार्टियां तो बिना सीट शेयरिंग के ही सिंबल बांट रही है। अब सवाल यही है कि क्या मुकेश सहनी के साथ महागठबंधन में खेला हो गया है? कोई कंफ्यूजन नहीं होता। कई बार जरूर होता है कि सबको अपनी अपनी बात रखने का लिए समय चाहिए होता है, तो चर्चा में समय लगता है। बस उतना ही समय लग रहा है जितना चर्चा में लगता है। एक तरफ एनडीए में सीटों के बंटवारे के साथ साथ सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया है, तो दूसरी ओर महागठबंधन में चेहरा तो छोड़ दीजिए, सीट शेयरिंग की गांठ भी अब तक नहीं सुलझ पाई है। पिछला बार के तरह इस बार भी खंजर न भोंक दे। कौन? तेजस्वी यादव। सबसे खराब स्थिति तो वीआईपी के मुकेश सहनी की है, जो सीटों पर सहमति के इंतजार में बैठे हुए हैं और सहयोगी आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियां धड़ाधड़ सिंबल बांट रही हैं। महागठबंधन में प्रत्याशियों को लगातार सिंबल दिए जाने के बाद वीआईपी के कार्यकर्ताओं का धैर्य अब टूटता जा रहा है। सबका नॉमिनेशन हो गया, यहाँ पर हम लोग इंतजार कर रहे हैं। 8-10 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। रोज आज सोच रहे हैं कि क्लियर होगा, कल क्लियर होगा। गुरुवार को एक नहीं बल्कि 3-3, 4-4 बार होटल मौर्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाला गया। कभी इस बात की चर्चा चली कि राहुल गांधी ने मुकेश सहनी से बात की है, तो कभी ये खबर आई कि आरजेडी ने 12 से 14 सीटों की पेशकश की। इससे नाराज वीआईपी के कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव और कांग्रेस पर मुकेश सहनी को धोखा देने का आरोप लगाते हुए चुनाव में सबक सिखाने की चेतावनी दी है। अब की बार या तो नैया पार होगा न तो नैया डुबा देंगे। नैया डुबा देंगे? एकदम डुबा देंगे। किसकी नैया डुबा देंगे? महागठबंधन के नैया डुबा देंगे, अगर नहीं हम लोग के सम्मानजनक सीट डिप्टी सीएम घोषणा किया तो। पहले फेज के नॉमिनेशन में अब महज एक दिन का समय बाकी है, लेकिन अब तक सीटों पर महागठबंधन के अंदर का झगड़ा सुलझ ही नहीं पाया है। ऐसे में सवाल है कि क्या सीटों को लेकर कंफ्यूज्ड महागठबंधन के दल एकजुट एनडीए का मुकाबला चुनाव में कर पाएंगे? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, महागठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच समझने से पहले ये आपके लिए जानना जरूरी है कि अब तक किस पार्टी ने कितने उम्मीदवारों को सिंबल का वितरण किया है, सिंबल बांटे हैं। तो समझिए, गुरुवार की शाम तक आरजेडी ने 45 उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया था। कांग्रेस ने 23 उम्मीदवार को सिंबल बांटा, जबकि लेफ्ट पार्टियों ने लगभग 24 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। एकमात्र और सिर्फ मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी, जिसने अब तक किसी भी उम्मीदवार को सिंबल बांटा ही नहीं है। अब चुनाव की चाल को समझिए। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान क्यों नहीं? गठबंधन के दलों में आपसी सामंजस्य की कमी है। ये एक दूसरे को समझने में कहीं ना कहीं जरूर कमी कर रहे हैं। आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहता है। कांग्रेस अब खुद को मजबूत समझ रही है और कांग्रेस को आरजेडी की बैसाखी नहीं चाहिए। आपने पहले भी देखा होगा कि लगातार कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं का बिहार में आना और इस बात पर राजी नहीं होना कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और साथ ही साथ वोटर अधिकार यात्रा करना, ये सब कुछ दर्शाता है कि कांग्रेस अब बी टीम नहीं बल्कि मजबूती के साथ ए टीम बनकर लीड करना चाह रही है। 2020 के करीब सीट चाहती है कांग्रेस। लेफ्ट पार्टियों की बेहतर स्ट्राइक रेट और ज्यादा सीट पर दावा। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का पद चाहिए, बार बार उन्होंने इस बात को दोहराया है और बाकी सहयोगी सहनी की मांग से अब तक सहमत ही नहीं है। अब सवाल है कि गठबंधन की तैयारी में जिसका पलड़ा भारी, महागठबंधन में अनबन, कब तक डील डन? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महागठबंधन में ये कंफ्यूजन आखिर कैसे मुकाबला करेगा एनडीए का, जहां सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। पार्टियों की तरफ से फॉर्मूला भी बना लिया गया, सीटों को लेकर चर्चा भी कर ली गई, उम्मीदवारों को सिंबल भी बांट दिया गया है।